जय बजरंगबली सेना, कृपया इस बिस्किट को संजीवनी बूटी समझकर ग्रहण करें। वानर सेना को मेरे द्वारा दिया गया ये मामूली सा दिखाई पड़ने वाला बिस्किट या फिर कोई अन्य खाद्य पदार्थ हनुमान जी की इस वानर सेना को इंसानी रूप में अवतरित करने में सक्षम होता है, क्योंकि हनुमान जी की वानर सेना को कोई भी खाद्य पदार्थ देने से पहले मैं उस खाद्य पदार्थ में हनुमान जी के मंत्र ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट ओम मंत्र का जप करके इतनी शक्ति डाल देता हूँ कि एक दिन ये वानर सेना इंसानी रूप भी धारण कर लेगी। और वैसे भी ये वो बंदर हैं जो भगवान राम और अज्ञानी राक्षस रावण के युद्ध के समय हनुमान जी की सेना में हुआ करते थे, लेकिन इन्हें कुछ गलती के चलते मुक्ति नहीं मिली थी, मतलब ये इंसानी रूप धारण नहीं कर पाए थे। और वैसे भी कलयुग के अंत की शुरुआत होने से पहले पहले, जो कि हो भी चुकी है, मामूली से दिखाई पड़ने वाली बजरंगबली की इस वानर सेना को इंसानी रूप धारण करना भी तय है और ये भी लिखित में है। वैसे कलयुग कहे जाने वाले इस काल में जो इंसान आज भी सच्चा है तो उसके लिए आज भी सतयुग है, और जिस इंसान का आचरण अज्ञानी राक्षस रावण की तरह है तो उसके लिए आज भी कलयुग है, और कलयुग के खात्मे के साथ साथ उस इंसान का खात्मा होना भी तय है। मैं राक्षस रावण को अज्ञानी क्यों बोल रहा हूँ, तो इससे भी मैं आज पर्दा उठा देता हूँ। एक बहुत गलत मैसेज कलयुग के इंसानों द्वारा फैलाया गया है कि रावण एक महाज्ञानी था क्योंकि उसने शास्त्रों का अध्ययन किया था, या फिर भगवान शिव की तपस्या कर उसने उनसे वरदान हासिल किया हुआ था, या फिर वो एक बहुत बड़ा शिव भक्त हुआ करता था। तो पहली बात, शास्त्रों का अध्ययन कर लेने से या फिर भगवान शिव की तपस्या कर उनसे वरदान हासिल कर लेने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता, क्योंकि ज्ञानी की असली परिभाषा तो भगवान शिव ने खुद बताई है, जिस परिभाषा के समतुल्य अज्ञानी राक्षस रावण कहीं से कहीं तक दूर दूर तक फिट बैठता नहीं है। ज्यादा जानकारी के लिए यूट्यूब या गूगल पर सर्च करें ज्ञानी कौन है भगवान शिव। वास्तव में अज्ञानी राक्षस रावण अगर थोड़ा भी इज्जत पाने के लायक है तो सिर्फ इस वजह से कि भगवान शिव ने ही उसे रचा था। असलियत में रावण को जो ज्ञानी होने का खिताब दिया गया है वो कलयुग के कुछ अज्ञानियों द्वारा दिया गया है। वास्तव में अज्ञानी राक्षस रावण भगवान शिव द्वारा रचित एक पात्र मात्र था, और उस अज्ञानी राक्षस रावण के पात्र के रूप में ये संदेश दिया जा रहा था कि अगर किसी अज्ञानी या फिर सनकी राक्षस या इंसान के हाथ में उच्च स्तर की चीजें जैसे शास्त्रार्थ या फिर वरदान पड़ जाए तो उसके बाद क्या होता है। तो इस ब्रह्मांड के सबसे अज्ञानी और सनकी राक्षस रावण के हाथ में जब शास्त्रार्थ लग गया या फिर भगवान शिव का वरदान उसे मिल गया तो उच्च स्तर का वो ज्ञान या वरदान उस अज्ञानी के सर में हावी हो गया, और उसके फलस्वरूप अज्ञानी राक्षस रावण अपने संपूर्ण साम्राज्य और वंश का ही नाश करवा बैठा था, क्योंकि शास्त्रार्थ का ज्ञान और भगवान शिव का वरदान उसके ऊपर हावी हो गया। मतलब अज्ञानी राक्षस रावण घमंडी हो गया। अगर इस ब्रह्मांड के सबसे अज्ञानी पुरुष राक्षस रावण ने शास्त्रार्थ का अध्ययन ठीक तरह से किया होता या फिर उसको ठीक तरह से समझ में आया होता तो शास्त्रार्थ में एक चैप्टर तो ये जरूर होगा कि अपने घमंड के ऊपर जीत कैसे प्राप्त करें, अपने अहंकार के ऊपर विजय कैसे हासिल करें। लेकिन रावण तो एक निम्न स्तर का राक्षस था, हालांकि उसके हाथ उच्च स्तर की चीजें लग गई और उसके परिणाम स्वरूप उसने अपने संपूर्ण साम्राज्य का ही नाश करवा दिया। रावण के संपूर्ण वंश में अगर किसी के प्राण बच पाए तो वो थी रावण की अमर सेना, और अज्ञानी राक्षस रावण की अमर सेना के प्राण भी बच पाए थे तो वो सिर्फ इस वजह से बच पाए थे क्योंकि हनुमान जी ने रावण की उस अमर सेना को अपनी पूंछ से बांधकर इस पृथ्वी के बाहर फेंक दिया था। वरना इस ब्रह्मांड का सबसे अज्ञानी पुरुष रावण राक्षस तो अपनी उस अमर सेना को भी मरवा बैठता, क्योंकि भगवान शिव के अवतार हनुमान जी के आगे अमरत्व भी नहीं चलता। तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि वो कैसा ज्ञानी जो अपने संपूर्ण साम्राज्य वंश का ही नाश करवा बैठे, या फिर वो कैसा ज्ञानी जो भगवान शिव से वरदान हासिल करने के बाद अहंकारी बन जाए और उसका वो अहंकार ही उसके नाश का कारण बन जाए। तो मेरे इस वीडियो के बाद अगर आपको कोई भी इंसान ये कहते हुए दिखाई पड़े कि रावण तो एक ज्ञानी पुरुष था, तो आप खुद समझ जाना जो इंसान ऐसा बोल रहा है वो खुद एक अज्ञानी है या फिर निम्न स्तर का इंसान है, या फिर आप उसे मेरे वीडियो का लिंक भी दे सकते हैं। और गाइज, अगर इस वीडियो में कुछ तथ्य मैं शामिल करना भूल गया हूँ तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर मैं शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भी उस कमी को आजकल पूरा करता हूँ, तो आप मेरे शॉर्ट वीडियोज भी जरूर चेक कर सकते हैं। बहुत ऊंचे पेड़ में बैठे इन बंदरों को मैंने नीचे बुलाया था। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड चेक माय अदर वीडियोज। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे एंड जय बजरंगबली।